बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेगो चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के तौर पर भी जानते हैं। 1909 में पाक व हिंद में मिंटो मार्ले इस्लाहात नाफिज हुई थी, लेकिन ये आइनी इस्लाहात भी हिंदुस्तानियों के मुतालबात को पूरा करने में नाकाम रहीं। बिलाखिर वज़ीर हिंद मिस्टर एडवन सैमुएल मॉन्टेगो और वायसराय हिंद लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनों ने मुश्तरका तौर पर 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात मुरतब की और इन दोनों की मुश्तरका नामों से मंसूब हुई। और इनको अगर हम प्रॉपर तौर पर इसके तारुफ के बात करें, इन 1919 आफ्टर 10 ईयर, ये 10 साल बाद, क्योंकि पहले 1900 मैं ज़िक्र कर चुका हूँ इसके, 1909 में जो पाक व हिंद में मिंटो मार्ले इस्लाहात नाफज हुई थी, उसके बाद ये 10 साल बाद, क्योंकि वो नाकाम हो गई थी, तो 10 साल बाद इन 1999 आफ्टर 10 ईयर न्यू प्रपोजल वर प्रेजेंटेड बाय टू पर्सन मॉन्टेगो एंड चेल्म्सफोर्ड, और इसलिए चेल्म्सफोर्ड के नाम से भी इन्हें जाना भी जाता है, इस्लाहात उसकी जानी जाती हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1999, 1990, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू टू लखनऊ पैक्ट बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैव नो इशू देयर फॉर दिस वाज अ गुड चांस टू मेक लॉज। इसमें क्योंकि 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हो चुका था पाकिस्तान मुस्लिम और इंडियंस के दरमियान, तो ये इस वजह से बड़ा अहम चांस था कि दोनों अब मुत्तहिद हो चुके हैं काफ़ी हद तक, तो इनके लिए कुछ लाज बनाए जा सकें। तो ये प्रपोज़ल पेश किए गए, एक्ट पेश किए गए, इस्लाहात जिसे हम कहते हैं। इन कंडीशन वर बोथ पार्टीज़ आर यूनिट प्रपोजल आर प्रेजेंटेड एज। प्रपोजल नहीं तो देखते हैं। फर्स्ट थी कि इनलार्जमेंट। इन दिस प्रपोजल इट वाज सेड दैट एग्जेक्टिव काउंसिल विल बी इनलार्ज। जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, जो एग्जेक्टिव बॉडी है, उसको क्या किया जाएगा? इनलार्ज किया जाएगा। इट्स साइज़ विल बी एक्सटेंडेड, इसका साइज़ बढ़ाया जाएगा। इन एंड 3 इंडियन विल इंक्लूड इन इट। इसमें जो 3 इंडियंस होंगे वो भी शामिल किए जाएंगे, 3 इंडियन पर्सन इसमें शामिल किए जाएंगे। आगे जो नेक्स्ट प्रपोजल थी उसमें कहा कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है दैट मेक लॉज फॉर ए स्टेट और कंट्री, कहा कि वो बाई कैमरल होगी, यूनी कैमरल नहीं होगी। उसके 2 हाउस होंगे, अपर और लोअर होंगे। इन दिस एक्ट इट इज़ डिस्क्राइब्ड दैट लेजिस्लेटिव बॉडी इज़ विल बी बाई कैमरल होगी। काउंसिल ऑफ स्टेट, जो इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन आर डिवाइडेड, बल्कि लेजिस्लेटिव बॉडी कहेंगे इसे, लेजिस्लेशन नहीं, एक मिनट। बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेज, अपर एंड लोअर। अपर हाउस इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट, जो इसकी अपर बॉडी होगी, जैसे कि हम पहले कहा लेजिस्लेटिव बॉडी को 2 बॉडी हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो जो अपर हाउस इसका होगा वो क्या कहलाएगा? काउंसिल ऑफ स्टेट। इट इज़ आल्सो a legislative body। आगे legislative assembly, the lower house of legislative body is called legislative assembly। this also participate in law making, ये भी law making में participate करेगी और ये lower house के नाम पर जाने जाएगी और इसे legislative assembly भी कहेंगे। आगे distribution of power, इसमें पावर की तकसीम के बारे में कहा गया। इन दिस प्रपोजल इट सेड दैट पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड सेंटर, के जो पावर होगी वो मरकज़ और जो सूबे होंगे उनके दरमियान डिवाइड होगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि पावर सेंटर के पास होगी और जो प्रोविंसेस होंगे उनके पास कोई पावर या इख्तियार नहीं होगा। ऑल द पावर इज़ नॉट प्रोवाइडेड to center only, but it is distributed between center and provinces। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज पावर ऑफ असम्बली। पावर, जो असम्बली की पावर है उसको इंक्रीज़ करने का इस प्रपोज़ल में कहा गया।
In this proposal it is said that power of assembly is increased. जो assembly है इसकी power को increase किया जाएगा. Adjournment motion is also allowed to participant, के जो इसके participant होंगे इस assembly के, वो debate को जो रोकना है वो उन्हें भी allow होगा इसके participation को, कि वो रोक सकते हैं या रोक सकेंगे. आगे सेपरेट इलेक्शन जो मुस्लिम का एक बहुत बड़ा मुतालबा था, अलग जो इलेक्शन था, सेपरेट इलेक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल इन मोस्ट प्रोविंसेस सेपरेट इलेक्शन इज़ अलाउड. जो सेपरेट इलेक्शन था, इंतखाबी मुहिम थी या इंतखाब थे सेपरेट अलहदा, विच इज़ वो अलाउ कर दिए गए. विच इज़ फर्स्ट डिमांड ऑफ मुस्लिम, जो मुसलमानों की पहली डिमांड भी थी. अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, या इसे हम अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन के अलावा कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं. तो पब्लिक सर्विस कमीशन को जो अपॉइंटमेंट है उसकी वो करना इसमें बड़ा ज़रूरी समझा गया. ये क्या थी कि इन दिस प्रपोजल इट इज़ सेड दैट द कमीशन इज़ अपॉइंटेड विच गिव द फीडबैक ऑफ दीज लॉज आफ्टर 10 ईयर विच आर मेड फॉर 10 ईयर. इसमें कहता है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं 10 सालों के लिए, इसके लिए एक कमीशन मुकर्रर किया जाएगा जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इनको देखेगा और 10 सालों बाद इसका फीडबैक देगा कि इन लॉ ने कंट्री को किस हद तक इंटरटेन किया और किस हद तक इसने कंट्री में अमन अमान कायम रखा, सूरत हाल को बेहतर रखा. तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की गई. इसमें आगे डार्की सिस्टम, इन दिस प्रपोजल डार्की सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस. अब डार्की सिस्टम क्या है? डार्की सिस्टम इन प्रोविंसेस हैड टू टाइप ऑफ पावर. 2 किस्म की पावर होंगी. किन के पास? प्रोविंसेस के पास, सूबों के पास. सिर्फ सूबों के पास 2 किस्म की पावर होंगी. एक क्या? रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड दूसरी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट इसे कहते हैं. आगे देखते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट क्या है और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट क्या है. रिजर्व्ड सब्जेक्ट, इसमें पहला पॉइंट आ जाता है कि उनके पास होगी, सूबों के पास. इन रिजर्व्ड सब्जेक्ट मीन द पावर इन कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड इट्स सेक्रेटरीट्स. द गवर्नर एंड इट्स क्लर्क्स, जो गवर्नर है और उसके क्लर्क्स हैं, डील विद दिस पावर, वो इन पावर के साथ डील करेंगे. वो क्या होंगी? ईजी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, फॉरेन पॉलिसी ईटीसी. ये कुछ हद तक कुछ पॉलिसी होंगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की या फॉरेन पॉलिसी होंगी, उनके साथ ये डील करेंगे गवर्नर और उसके जो क्लर्क्स हैं, सेक्रेटरीट्स हैं. तो ये बड़ा अहम चीज़ थी. इसमें कहा गया कि इनको भी पावर हो कि ओनली सेंटर के अलावा जो सूबे हैं वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और फॉरेन पॉलिसी में उनका भी रोल हो और उन्हें भी पावर दी जाए. आगे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट. ट्रांसफ़र सब्जेक्ट मीन द पावर दैट आर इन कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर दैट आर इलेक्टेड बाय पब्लिक. ये वो पावर है जो मिनिस्टर के पास होगी और जो पब्लिक ने जिन्हें सिलेक्ट किया है. ईजी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जैसे कहते हैं वज़ीर तालीम, जिसे कहते हैं हम वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत, वज़ीर खुराक. तो ये थी वो पावर. मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दीज पावर आर यूज्ड बाय द मिनिस्टर. तो ये मिनिस्टर इन पावर को इस्तेमाल करते हैं. तो ये इसकी थी जो पेश की गई प्रपोज़ल. आगे मज़ीद इसमें ये हमारे पास है फेलवर, कि इसकी नाकामी क्यों हुई. दिस सिस्टम फेल ड्यू टू पॉलिटिकल टर्मोइल, क्योंकि वो बड़ा सियासत में हंगामा था उस वक्त. सियासी बड़ी जो कशमकश चल रही थी, शोर फसाद हंगामा वगैरह उस वक्त चल रहा था. तो ये पॉइंट भी, ये प्रपोज़ल भी जो पेश की गई, जिसे इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1990 के तौर पर जाना जाता है, या तो ये भी मुकम्मल तौर पर जिस तरह कहते हैं कि नाकाम हो गई. मॉन्टेगो चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के तौर पर भी इसे जाना जाता है. एवरीवेयर पॉलिटिकल टर्मोइल इज़ ऑकर्ड देयरफॉर विच बिकम द रीज़न ऑफ फेलवर ऑफ दिस इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1990 or
मॉन्टेगो चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हम इसमें कंक्लूजन ऐड करेंगे। कंक्लूजन मैंने तकरीबन किसी भी टॉपिक में ख़ुद लिख कर नहीं दी, इसमें मैं यही कहता हूँ कि जो हमने अब तक पढ़ा है उसे हम शॉर्ट टच देते हुए इसे ओके करते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक जो हमने पॉइंट पढ़े हैं उसको हम टच करते जाएंगे कि इन 1990 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट और प्रोवाइडेड बाय, आगे उनके नेम दोनों के लिखेंगे, मॉन्टेगो का और चेल्म्सफोर्ड का। और इसके अलावा इसमें इसके प्रपोज़ल ऐड करेंगे। प्रपोज़ल के सिर्फ अगर नाम देते जाएंगे और मज़ीद इसकी फेलवर लिख देंगे कि इन प्रपोज़ल की मौजूदगी में भी दिस सिस्टम फेल ड्यू टू पॉलिटिकल टर्मोइल। तो ये हमारी कंक्लूजन हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन वो बंदा जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।